Hello students, welcome to math class. Today chapter is lines and angles. Learning outcomes are of this chapter: first, angles, types of angles, pairs of angles, triangles, intersecting line and non-intersecting line. 6. Transversal line. Next, corresponding and alternate angles. First, line segment. A part of a line with two ends is called line segment. The line segment denoted by AB bar, इस पे इस तरह से बार लगाएंगे, and its length is denoted by AB. अब देखिए इस फिगर को देखिए आप, L इज ए लाइन. इस L लाइन पर मैंने दो पॉइंट ले लिए A एंड B. तो A और B के बीच के पार्ट को यदि हम निकाल कर नीचे रख लें तो दिस पार्ट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन AB. रे, ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे. अब देखिए रे को इस टाइप से डिनोट करेंगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट है इसका ये एंड पॉइंट है, दूसरी डायरेक्शन में रे जा रही है. द रे ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी. ए बी के ऊपर तरह से एरो लगाएंगे. लाइन, लाइन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेट एक्सटेंड indefinitely in both directions. अब देखिए ए बी एक लाइन है, लाइन को दोनों साइड में एरो लगाकर शो करेंगे. नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lies on the same line, they are called collinear. Otherwise they are called non collinear points. अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में यदि हम समझें तो यदि हम दो या दो से ज़्यादा पॉइंट इस टाइप से ले लें कि उन्हें ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बन जाए तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. और यदि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट हम इस टाइप से ले लें, उन्हें ज्वाइन यदि हम करना चाहें, ज्वाइन कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन ना बने, तो ऐसे जो पॉइंट होंगे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. नेक्स्ट, पेयर्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ दे सम ऑफ देयर मेजर इज 90. अब देखिए हमारे पास यदि दो एंगल इस टाइप से हैं, यदि उनका सम करें हम और दोनों एंगल का सम 90 बैठ जाए तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ दे सम ऑफ देयर मेजर इज 180. यदि हमारे पास दो एंगल इस टाइप से हैं कि यदि हम उनका सम करें तो सम उनका यदि 180 बैठ जाता है, 180 हो जाता है, तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स. देखिए एडजेसेंट सब जो वर्ड है इसका सेंस है, एडजेसेंट का मतलब जुड़ा हुआ. तो एडजेसेंट एंगल मतलब दो एंगल जुड़े हुए एक ही पॉइंट पर. टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल if there uncommon arm on either side of the common arm. अब देखिए इस फिगर की हेल्प से हम एडजेसेंट एंगल को समझेंगे. अब देखिए ओ एक पॉइंट है, वो जो पॉइंट है दो एंगल का सेम वर्टेक्स है, एंगल AOC और एंगल COB. दोनों एंगल का सेम वर्टेक्स है, दोनों एंगल एक ही पॉइंट पर बने हुए हैं और दोनों एंगल में एक आर्म कैसी है, कॉमन है, इसलिए दोनों एंगल हैं एडजेसेंट एंगल. AOC and BOC are called
adjacent angle in this figure. लीनियर पेयर, देखिए लीनियर पेयर भी एक तरह से एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड है. टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ द सम ऑफ दियर मेजर इज 180 डिग्री. अब देखिए यदि दो एडजेसेंट एंगल हम इस टाइप से बना दें, यदि उनका सम 180 हो जाए, दो एडजेसेंट एंगल हम इस टाइप से बनाएं कि उनका सम 180 हो जाए, तो उन दोनों एंगल का जो पेयर होगा वो लीनियर पेयर एंगल्स कहलाएगा. देखिए इस फिगर की हेल्प से समझिए. AC एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर O एक पॉइंट है, ऊपर को एक रे गई है OB रे के बनाते ही इसमें दो एंगल बन गए, AOB एंड BOC. तो AOB और BOC का यदि हम सम करेंगे तो 180 आ जाएगा. देयरफॉर AOB एंड BOC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. नेक्स्ट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स. A ray which divides an angles into two equal parts is called bisector of angles. अब देखिए इस फिगर की हेल्प से समझेंगे हम. AOB कोई एंगल है, इस एंगल में हमने इसका बाइसेक्टर कर दिया. बाइसेक्टर करते हुए OC लाइन ड्रॉ कर दी, OC लाइन से OC रे हमने ड्रॉ कर दी. OC रे ड्रॉ करते ही इसमें दो एंगल बन गए, दोनों एंगल इक्वल मेजर के हैं, तो इसलिए OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB.